बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो आज मार्कंडेय जी कह रहे हैं मुनि जी से, क्रोष्टिक जी से कि मुने, ये मैंने तुम्हें 5वें मनवंतर की कथा सुनाई है। 5वें मनवंतर कौन? जो रैवत मनु की कथा आई। और आज जो है चाक्षुष मनु की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा। अब चाक्षुष मनु जो 6ठे मनवंतर हैं उनका वृतांत सुनो। वे पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के चक्षु से उत्पन्न हुए थे और इसलिए इस जन्म में भी उनका नाम चाक्षुष ही हुआ। राज ऋषि महात्मा अनमित्र की पत्नी भद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि बहुत ही विद्वान, पवित्र, पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला और समर्थ था। तो उस पुत्र को गोद में लेकर के माता बारंबार पुचकारती, प्यार से बुलाती और स्नेहवश छाती से चिपका लेती थी। किंतु वो पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला था, इसलिए माता की गोद में पड़ा पड़ा हंसने लगा। इस पर माता बोली कि बेटा ये क्या, मैं तो डर गई हूँ। तुम्हारे मुख पर ये हास्य कैसा? क्या तुम्हें असमय में ही बोध हो गया है? क्या तुम कोई शुभ देख रहे हो? तो वो बच्चा बोला कि माँ, क्या तुम नहीं देखती कि सामने जो ये बिल्ली खड़ी है मुझे खा जाना चाहती है। दूसरी ओर जात हारिणी मुझे हड़प लेने को तैयार है। ये अदृश्य भाव से खड़ी है, दिखाई नहीं देती किसी को। और इधर तुम जो है पुत्र प्रेम के कारण अत्यंत स्नेहवश मेरी ओर देख रही हो, बारंबार मुझे बुलाती हो, छाती से लगाती हो, तुम्हारे शरीर में रोमांच हो आता है। वात्सल्य स्नेह के कारण तुम्हारे नेत्र आंसुओं से भीग रहे हैं। यही सब देख करके मुझे हंसी आ गई कि जैसे ये दोनों जो हैं स्वार्थवश स्निग्ध हृदय से मेरी ओर देखती हैं, उसी प्रकार तुम भी स्वार्थ को लेकर ही मुझसे स्नेह करती जान पड़ती हो। हाँ, अंतर इतना ही है कि बिल्ली और जात हारिणी ये तो मुझे अभी खा जाना चाहती हैं, अपना स्वार्थ अभी पूरा कर लेना चाहती है। और तुम जो है धीरे धीरे मुझसे प्राप्त होने वाले जो उपभोग योग्य फल है उनकी कामना रखती हो। तो माता ने कहा कि बेटा, मैं उपकार के लिए नहीं, प्रेम के कारण ही तुम्हें छाती से लगाती हूँ। और हाँ, यदि इससे तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती, खुशी नहीं होती, तो इसका अर्थ ये है कि तुमने मुझे त्याग दिया। तो लो, तुमसे प्राप्त होने वाले स्वार्थ का मैंने भी परित्याग कर दिया। और ऐसा कह करके वो बालक को वहीं छोड़ करके सूती का गृह से बाहर निकल गई, घर से बाहर चली सूती का घर से। और उसी समय जो है जात हारिणी ने उस शुद्धात्मा बालक को उठा लिया और उसे ले जा करके राजा विक्रांत की पत्नी के शयन गृह में सुला दिया। और फिर रानी के नवजात पुत्र को ले जा करके दूसरे के घर में रख दिया और उसके बालक को ले जा करके अपना ग्रास बना लिया। तो इस प्रकार जो है नवजात शिशुओं को चुराने वाली वो क्रूर राक्षसी जाति हारिणी तीसरे घर के बालक को खा लिया करती थी। बालकों के चुराने और बदलने का काम वो प्रतिदिन करती थी, उसे अच्छा लगता ये था। और राजा विक्रांत ने फिर अपने घर में आए हुए उस बालक का क्षत्रियोचित संस्कार करवाया
और बड़ी प्रसन्नता के साथ नामकरण संस्कार की विधि पूरी करके उसका नाम आनंद रखा। और जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब उसका उपनयन संस्कार करते समय आचार्य ने कहा कि वत्स, पहले अपनी माँ के पास जाकर के उन्हें प्रणाम करो। तो गुरु की बात सुन करके वो बालक हंसने लगा। बोला कि गुरुदेव, मैं किस माता को प्रणाम करूं, जन्म देने वाली या फिर पालन करने वाली को? मैं राजा अनमित्र के घर में उनकी धर्म पत्नी गिरिभद्रा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ, किंतु जात हारिणी राक्षसी मुझे उठा ले आई और यहाँ हैमिनी के पास छोड़ करके इसके पुत्र को स्वयं उठा ले गई। फिर उसे भी विप्रवर बोध के घर ले जा करके उसने रख दिया और उन विप्र के पुत्र को हड़प करके भक्षण कर लिया, खा गई उसको। रानी हैमिनी का पुत्र वहां ब्राह्मणोचित संस्कारों के साथ पालित हो रहा है और मेरा यहाँ आप संस्कार करा रहे हैं। मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है अब, इसलिए आप ही बताइए कि किस माता के पास प्रणाम करने के लिए जाऊं। तो वो गुरु बोले कि बेटा, ये तो बड़ा गहन संकट उपस्थित हो गया है, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता, मोह से मेरी तो बुद्धि भ्रांत हो रही है। तो उस बालक आनंद ने कहा कि ब्रह्म ऋषि, संसार की ऐसी ही व्यवस्था है, इसमें मोह के लिए कहाँ अवसर है। सोचिए तो, कौन किसका पुत्र है और कौन किसका बंधु। जीव जन्म लेने के बाद से ही मनुष्यों का संबंधी होता है, किंतु मरते ही उसके सभी संबंधी फिर छूट जाते हैं। यहाँ भी जिसका जन्म हुआ है और जन्म के साथ ही बंधु बांधवों से संबंध जुड़ गया है, उस देह का अंत होते ही सारा संबंध टूट जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि संसार में रहने वाले जीव का कोई भी बंधु बांधव नहीं है। भला कौन किसी के साथ सदा ही बंधुत्व निभाता है। मैंने तो इसी जन्म में 2 माताएं और 2 पिता प्राप्त किए, और फिर यदि दूसरी देह धारण करने पर ये संबंध बढ़ जाएं, तो इसमें कोई आश्चर्य की क्या बात है, इसमें क्या आश्चर्य है। इसलिए अब मैं तपस्या करूंगा, आप विशाल नामक ग्राम से इस राजा के पुत्र को, जो कि चैत्र नाम से विख्यात है, यहाँ बुला लीजिए। तो आनंद की बात सुन करके राजा अपनी स्त्री और बंधु बांधवों के साथ बड़े विस्मय में पड़े और उसकी ओर से ममता हटा करके उन्होंने उसे वन में जाने की अनुमति दे दी, आज्ञा दे दी। और इसके बाद जो है अपने पुत्र चैत्र को बुला करके उसे राज्य करने के योग्य बनाया, और जिसने पुत्र बुद्धि से उसका पालन किया था उस ब्राह्मण का भी भली भांति सम्मान किया। आनंद तपस्या में लगे थे, तो उन्हें तपस्या करते देख करके ब्रह्मा जी ने पूछा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, पूछा कि वत्स बताओ तो सही, किस लिए इतना कठोर तप कर रहे हो। तो उस आनंद ने कहा कि भगवान, मैं आत्म शुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूँ। बंधन के हेतु भूत जो मेरे कर्म हैं उनका नाश हो जाए, बस इस तपस्या का उद्देश्य यही है। ब्रह्मा जी बोले कि जिसके कर्म भोग का अधिकार क्षीण हो जाता है वही मुक्ति के योग्य होता है, और जिसके पास कर्मों का संचय है वो नहीं। तो तुम तो सत्वाधिकारी हो, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। तुम्हें तो छठा मनु होना है। चलो अपने अधिकार का पालन करो, तुम्हारे लिए तपस्या की आवश्यकता नहीं है। मनु की मर्यादा का पालन करके तुम मुक्त हो जाओगे। तो ब्रह्मा जी के यूं कहने पर परम बुद्धिमान आनंद ने तथास्तु कहा
और उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और तपस्या से विरत होकर के मनु का कार्य पूर्ण करने के लिए वहां से चल दिए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें तपस्या से हटाते समय भी चाक्षुष नाम से संबोधित किया था, इसीलिए वे उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने राजा उग्र की कन्या विदग्धा से विवाह किया और उसके गर्भ से विख्यात पराक्रमी अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनवंत्र में आर्ग्य, प्रसूत, भव्य, यूथग और लेख ये 5 देवगण थे और इन सभी गणों में 8 देवताओं का सन्निवेश था। सब देवता यज्ञ भोजी एवं अमृततासी थे। तो इन सब के स्वामी मनोजव नामक इंद्र थे, जिन्होंने के 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का आधिपत्य प्राप्त किया था, अर्थात इंद्र पद प्राप्त किया था। और उस समय जो है सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्पन्न, मधु, अतिनामा और सहिष्णु ये 7 सप्तऋषि थे। उरु, पुरु और सतद्युमन आदि महाबली नरेश चाक्षुष मनु के पुत्र थे, जिन्होंने इस पृथ्वी का राज्य किया। और इस समय जो है वैवस्वत नाम के 7वें मनु राज्य करते हैं। उनके मनवंत्र में जो देवता आदि हुए हैं, अब उनका भी वर्णन सुनो। तो इसके बाद जो है मार्कंडेय जी जो वर्तमान में वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है, इसकी कथा कहेंगे। और सावर्णिक मनवंतर जो आने वाला है उसका संक्षिप्त परिचय भी बताएंगे, और जो कि कल का विषय रहेगा। और इसके बाद फिर दिव्य माँ भगवती का चरित्र आरंभ हो जाएगा। महा भगवती किस प्रकार से देवताओं की सहायता करती है, दुष्टों का वध करती है, और बहुत बहुत सुंदर चरित्र जो है, जो कि आगे का विषय रहेंगे, वो प्रारंभ हो गए। आज यही जो है ये अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है। बोल शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री मार्कंडी पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।